गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके मुझे यस और नो में जवाब दे सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। यस। ओके, थैंक यू सविता जी। थैंक यू एवरीवन। ओके। ओके, मेरा वीडियो क्लियर है आपको? मेरे वीडियो आप देख पा रहे हैं? आई पिन माई सेल्फ। ओके, ग्रेट। ग्रेट। और अब मुझे बताइए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, लेट मी नो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस, ओके, लवली। सो वेलकम बैक। आज मंडे है और आज के हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हर वीक की तरह हम आज भी हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको क्या प्रोडक्ट लेना है। और आज एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर सेशन होने जा रहा है। जैसे आप सभी को पता चला ही होगा, आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज आ गया होगा कि आज एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। यस, वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ग्रेट। सो कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मुझे बताइए चैट बॉक्स में। राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप फर्स्ट टाइम हेल्थ एंड वेलनेस का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जो नए हैं, जो न्यू जुड़े हैं SHPL परिवार से। ओके, वेरी गुड सविता जी, वेलकम। वेलकम अब्दुल जी। एनीबडी एल्स? राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। ओके, वेलकम लेंसी जी। वेलकम अपराजिता। वेलकम शिव कुमार सर। सो मेनी न्यू पीपल, वेरी नाइस। सो आप सभी को तहे दिल से, हम सभी की ओर से वेलकम है। एंड आज का जो सेशन होने जा रहा है एक बहुत ही खास सेशन है, एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो जैसे कि हमेशा हम एक कॉम्बिनेशन रखते हैं कि हम बीमारी के बारे में भी बात करते हैं और हम कोई प्रोडक्ट के बारे में भी बात करते हैं। तो बीच बीच में हम ऐसे सेशंस रखते हैं ताकि अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है और उसके बारे में जानकारी नहीं है आपको, तो वो मेरा काम है कि मैं आपको उसके बारे में थोड़े डिटेल्स दूं हेल्थ रिलेटेड। ओके, सो टेक्निकल डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को रेकमेंड करते हैं तो आपके पास वो टेक्निकल डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? यस, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है वो होने जा रहा है एक बहुत ही खास प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है प्लांट प्रोटीन पाउडर। यस, कितने लोगों को पता था ये? राइट मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग जानते थे कि आपके पास आ चुका था ब्रॉडकास्ट मैसेज, या और खास वो देखकर आए हैं आप? वो भी लिखिए आप। ओके, ग्रेट। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। लवली, लवली। सो आज का जो सेशन है, ध्यान से सुनना। आप अपनी बुक और पेन लेकर बैठिए। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ये। पर फिर भी अगर आपको कुछ डिटेल्स लगेंगी, कुछ इंफॉर्मेशन लगेंगी, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अनोखा प्रोडक्ट है जो कि है स्पेसिफिकली प्लांट प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर्स तो आपने बहुत सारे सुने होंगे मार्केट में, तरह तरह के सुने होंगे, जैसे वे प्रोटीन है ना? फिर एग प्रोटीन है, फिर आप सोय प्रोटीन है, फिर और भी बहुत सारे आते हैं जो सप्लीमेंट्स में नहीं होते, बट हाँ प्रोटीन आपके डाइट में कहाँ से आता है वो भी आपको पता होगा। करेक्ट। सो पहले तो हम जानेंगे कि प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है। ओके, फिर हम समझेंगे कि क्या है प्रोटीन पाउडर, जो कि SHPL का प्लांट प्रोटीन पाउडर है, वो उसके अंदर क्या है।
वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में देखेंगे हम, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। और फिर हम इसके फायदे के बारे में भी, मतलब जब हम इंग्रेडिएंट देख रहे हैं तब हम इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, और किसको लेना है, मतलब कि कौन ये ले सकता है, किस किस को कंज्यूम करना है ये, वो भी हम देखेंगे, और लास्ट में कैसे लेना है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो पूरा प्लांट प्रोटीन का आज का जो सेशन है वो आपको इतना इंफॉर्मेशन देगा कि आप आगे चलकर इसको रेकमेंड करने में आपको आसानी होगी। सो इज एवरीबडी विथ मी? रेडी एवरीवन? यस, राइट, एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स अगर आप एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। राइट, एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स। Okay. Yes, yes, yes. Very nice. Everybody is writing, yes, we are excited. Great. Lovely. सुपर। और ये एनर्जी बरकरार रखिए, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कभी कभार, ज्यादा ज्यादा नॉलेज होने से भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया इंफॉर्मेशन का। बट कोई बात नहीं, एनर्जी बरकरार रखिएगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा। आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो आपको इंफॉर्मेशन भी अच्छे से मिलेगी, और आपके नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन्स क्या है। ओके, प्रोटीन्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसमें दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने लिखा भले इंग्लिश में है, ओके, बिकॉज मैं हिंदी में नहीं लिख सकती हूँ यहाँ पर कंप्यूटर में, पर मैं बात करूंगी हिंदी में, ठीक है। तो जो नए लोग जुड़े हैं, और लास्ट टाइम भी शायद कोई मुझे याद दिला रहा था कि मैम हिंदी में, तो ठीक है, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है हिंदी में, ठीक है। एनीवे, प्रोटीन्स नाम के जो पोषक तत्व है, अब प्रोटीन मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक होते हैं मैक्रो, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो एनर्जी देते हैं आपको, जो आपके बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं आपको, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है या पोषक तत्व है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि कम कम क्वांटिटी में चाहिए, पर वो भी उतने ही जरूरी है। जैसे कि अगर आपके हॉर्मोन्स बनाने के लिए कुछ चाहिए तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर आपकी स्किन और हेयर के लिए भी कोई चाहिए, मतलब बेसिकली वो एक सपोर्ट सिस्टम है आपका, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है वो मेजर न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द सेल्स। पता है क्यों बैकबोन बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी जैसा इसको एक स्तर मिला है। मतलब ये सोचिए, इतना जरूरी है प्रोटीन। क्यों पता है? आपके बालों से लेकर आपके नाखून के तक, पैर के नाखून तक, एवरीथिंग, आप पूरे जो बने हुए हो वो प्रोटीन से बने हुए हो। एंड दैट इज वाई अगर सेल्स के अंदर प्रोटीन नहीं होगा तो आपके सेल ग्रो भी नहीं करेंगे, आपके सेल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपके सेल अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इनका काम मेन है, और बहुत ही अहम काम है, इसीलिए जरूरी है प्रोटीन्स का डाइट में होना। हम्म। टिश्यू ग्रोथ के लिए बचपन से जो, अब जब जब हम इतने से थे, जब पैदा हुए थे, आज हम इतने लंबे हो गए हैं, इतना इतना ग्रो हुआ है बॉडी हमारा, करेक्ट। वो क्यों हुआ है? बिकॉज प्रोटीन्स अपना काम कर रहे हैं अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स भी मेन न्यूट्रिएंट है जो कि टिश्यू ग्रो करता है। आपका स्किन टिश्यू, ब्लड टिश्यू, मसल टिश्यू, ये सारे बोन टिश्यूज, ये सारे टिश्यूज का निर्माण करना प्रोटीन्स का काम है। रिप्लेनिशमेंट, अगर स्किन सेल्स डेड हो जाते हैं, मतलब अब उसमें जान नहीं रही, तो नए सेल्स बनाने का काम भी प्रोटीन करता है, और रिपेयर का काम भी प्रोटीन करता है। तो मान लो, अगर जो इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जो दो घुटनों के बीच में जो गद्दी होती है, कार्टिलेज, अब कार्टिलेज अगर घिस जाता है आर्थराइटिस में, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, तो अगर कार्टिलेज घिस जाता है तो उसको रिपेयर करना भी जरूरी है ना। वो ऐसे ही रहेगा तो वो और हालत खराब होगी, कंडीशन खराब हो जाएगी, तो उसको रिपेयर करने की जरूरत है। वो रिपेयर का काम भी प्रोटीन करता है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और
अगर मान लो किसी दिन एक्स्ट्रा हो जाता है बॉडी में, डाइट के थ्रू आपने एक्स्ट्रा प्रोटीन ले भी लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज तब वो स्टोर होता है। और जिस दिन आपने खाना नहीं खाया, मान लो आपका फास्ट है या आपको भूख नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है, आपको कुछ खाना मिला नहीं है, स्टारवेशन के दौरान एनर्जी जब कहाँ से ली जाती है, प्रोटीन को यूज कर किया जा सकता है एनर्जी के लिए, जो स्टोर्ड था मसल में। क्लियर एवरीबडी? सबको समझ में आया? इतना बेसिक चीज प्रोटीन के बारे में अगर ये समझ में आया तो आगे आपको इजी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको पूछ रही हूँ, राइट? यस। किसी किसी के लिए बहुत बेसिक होगा, बट जस्ट हैव सम पेशेंस। अगर आपको पता है ऑलरेडी, वेरी नाइस। दूसरों को नहीं पता है तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? ऑल राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, सो प्रोटीन लेना कितना जरूरी है आपने देख लिया होगा, बिकॉज वो तो मेन है। अभी इसके मेन काम काम के अंदर आता है बिल्डिंग मसल मास। नंबर वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू मसल मास को बिल्ड करना। आपका जो मांसपेशियां हैं बॉडी की, मांसपेशियों के अंदर जान लाना, उसको बिल्ड करना बहुत बहुत जरूरी होता है, राइट? आपके बोन सेल्स को बनाना, है ना, बॉडी को रिपेयर करना, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बनाना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे से लेकर बड़े होते हैं हम जब, तो वो प्रोटीन्स का ही काम है आपको बढ़ाना, राइट? एंड पूरे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? जब आप इमारत खड़ी करते हैं तो नींव से शुरू करते हैं, एक 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 ईंट रखते हैं, राइट? वो ईंट को, प्रोटीन को जो है ईंट की उपाधि दी गई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी जो इमारत है वो सेल्स से बनती है, और वो सेल्स बनते हैं प्रोटीन से, ठीक है? कौन से कहाँ कहाँ पर काम करता है, कौन से टिश्यूज और ऑर्गन्स में प्रोटीन रिक्वायर्ड है? कार्टिलेज। कार्टिलेज, जैसे अभी मैंने आपको कहा, जॉइंट के बीच की जो गद्दी होती है, राइट? टेंडन्स, जो आपके एडी और काफ के बीच में जो टेंडन है। लिगामेंट्स, यानी कि जो लिगामेंट आपके घुटनों में है और एंकल में है, यहाँ पर भी है, अपना एल्बो में भी है, शोल्डर में भी है। सो कोलेजन और इलास्टिन, ये दोनों प्रोटीन्स है जो मसल्स को अपना काम करने देते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। द एलिमेंट ऑफ द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उसके दो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको कहाँ कहाँ पे प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। तो फिर आप देखोगे कि अरे मैम, तो ये तो हर एक चीज में जरूरत होता है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बॉडी के हर एक जगह पर प्रोटीन की जरूरत होती है। एक्टिन और मायोसिन ऐसे दो प्रोटीन्स हैं जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। स्किन और हेयर और नेल्स, आपकी त्वचा, आपके बाल और आपके नाखून, उनका हेल्दी रहना पूरा पूरा निर्भर करता है आप कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं दिन में, राइट? सो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है स्किन में, हेयर में और नेल्स में। ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड सेल्स ही प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो हीमोग्लोबिन इज वन सच प्रोटीन। हीमोग्लोबिन आयन और प्रोटीन के मिश्रण से बनता है। ट्रांसफेरिन इज अ प्रोटीन जो कि आयन को ट्रांसपोर्ट करता है और हर जगह लेकर जाता है। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन। एंजाइम्स, अगर मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो एंजाइम्स भी कम बनेंगे, और एंजाइम्स कम बनेंगे तो क्या होगा? पाचन नहीं होगा ठीक से, बिकॉज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, नंबर वन। other than that, enzymes are also required for making cholesterol, for making hormones, etc etc etc। इन सब के लिए भी enzymes की जरूरत होती है। और हॉर्मोन्स, एग्जांपल दीजिए मुझे एक दो हॉर्मोन्स का। जैसे मान लो इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है, राइट? अगर प्रोटीन कम है बॉडी में तो इंसुलिन के बनने में भी प्रॉब्लम होगा, और इंसुलिन नहीं बनना तो कौन सी बीमारी आपको प्रॉब्लम देगी? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। अगर इंसुलिन नहीं है, ठीक से काम कर रहा है, सो कौन सी बीमारी हो सकती है? शुगर, हाँ, उसको क्या कहते हैं? क्लिनिकली क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डायबिटीज, ठीक है? सो अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम अपने आप पे थोड़ा काम करेंगे। हर चीज को ना हम एक टेक्निकल वे से बुलाएंगे। चाहे आप
मेडिकल फील्ड से ना भी हो, पर जो क्लिनिकल टर्म है उसी से हम उसको संबोधित करेंगे, ठीक है। सो शुगर है वो ठीक है, आम जनता के साथ हम बात करते हैं जब, तो हम उनको आम लैंग्वेज में ही बात करते हैं। पर जब आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, जब आप किसी सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो बोलिए डायबिटीज है, ठीक है। ऑल राइट। एंड देन हॉर्मोन्स के बाद आती है एंटीबॉडीज, जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए आपके ब्लड में होनी चाहिए, एंटीबॉडीज, है ना। अभी कोविड के समय पे हमें बहुत ये सुना है वर्ड एंटीबॉडीज। और बॉडी के फ्लूइड्स, जैसे कि आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है, पानी, आपके आंसू, है ना, सलाइवा, आपका, आपकी जो लार है, फिर आपका जो लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ क्या है, जो एंटीबॉडीज वगैरह सब जो बेसिकली इम्यून सिस्टम के अंडर आता है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन जॉइंट्स, दो घुटनों के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, जैसे कार्टिलेज होता है एक फ्लूइड भी होता है, वो जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए, वो भी प्रोटीन होता है। सो इमेजिन एवरीथिंग इज प्रोटीन, आपका स्वेट भी प्रोटीन है, यूरिन भी प्रोटीन है, राइट। सो एवरीथिंग इन द बॉडी इज प्रोटीन। इसलिए मैंने कहा बाल से लेकर पैर के नाखून तक एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। नाउ आपको खैर समझ में आ ही गया होगा इंपॉर्टेंस क्या है प्रोटीन का, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 5 मेजर काम करते हैं प्रोटीन। एक तो है एंजाइम्स और हार्मोन्स को बनाना, दूसरा है प्रॉपर फ्लूइड और एसिड बेस बैलेंस बनाना, पानी ना ज्यादा होना चाहिए बॉडी में ना कम होना चाहिए, एसिड और अल्कलाइन का भी बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, राइट। तीसरा है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए। चौथा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम हेल्दी रहे। और पांचवा जो है वो है जख्म और घाव, जो है कहीं कहीं कट हो गया, कहीं ब्रूज हो गया, कहीं पे लग गया है, तो वो जल्दी भरने में प्रोटीन्स की मदद हमें मिलती है, राइट। सो प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आप अपने डाइट में नहीं ले रहे हैं तब, या फैट नहीं ले रहे हैं तब, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो प्लान बी है। क्या है? ऑप्शन है वो आपकी बॉडी के पास, कि अगर मान लो डाइट में कैलोरीज और सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई इंसान नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा लो कैलोरी या लो फैट डाइट पे है, डाइटिंग करते हैं, तो प्रोटीन्स को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोटीन पाउडर एंड व्हाई इज इट यूज्ड? आपने सुना होगा प्रोटीन पाउडर के बारे में, काफी कुछ सुना होगा आपने, है ना। तो वो क्या है, और मैं बताती हूँ आपको कि क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है वो। सो प्रोटीन पाउडर एकदम ही पॉपुलर, एकदम ही प्रचलित न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में से एक है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि विटामिन B12 की गोली लीजिए, भी विटामिन डी की गोली लीजिए, वैसे प्रोटीन पाउडर भी एक प्रचलित और फेमस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आते हैं। सेकेंडली, जब आपके डाइट में, क्यों इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो मैं बता रही हूँ अभी। तो जब आपके डाइट में प्रोटीन कम है, मान लो मैं एक शाकाहारी हूँ, मेरे डाइट में बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, मैं दूध और दही भी कभी कभार लेती हूँ, ठीक है। तो क्या आपको लगता है मेरी डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो रही है? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। तब मैं आगे बढ़ूंगी, आपकी एनर्जी मिलती रहनी चाहिए मुझे, यस और नो। अगर मैं प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम ले रही हूँ, आपने शायद सवाल नहीं समझा है, रुकिए रुकिए मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ। मैं एक शाकाहारी हूँ, ठीक है, और प्रोटीन ज्यादा करके जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन में होता है, जैसे कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, अंडा, मछली, मीट, है ना, मटन, ये सारी चीजों में होता है ज्यादा कर, मतलब हाई क्वालिटी। तो एक शाकाहारी होने के नाते क्या मुझे मेरा डाइट का जो प्रोटीन है जो शाकाहारी चीजों से मिल रहा है, क्या वो इनफ होगा, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत होगी? सो राइट, नो। अगर इनफ नहीं है, यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग नो, यस, मुझे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ेगी, यस रविंद्र जी, वेरी गुड। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है मुझे, और प्रोटीन डेफिशिएंसी का होना मतलब मसल्स लॉस होना, बालों में प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम, एंजाइम्स में प्रॉब्लम, अभी हमने जस्ट देखा है ना, जॉइंट के में इश्यूज, फिर पाचन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजों में कमी आना स्वाभाविक है, राइट। इसीलिए प्रोटीन एक बहुत ही अहम पोषक तत्व है, तो इसको अहम तरीके से हमें ट्रीट करना है,
ठीक है। तो जब एक पर्सन का डाइटरी इनटेक बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू हिज रिक्वायरमेंट, तो आपको प्रोटीन पाउडर की सहायता लेनी पड़ती है। अच्छा, आपको मैं बताऊं कितना रिक्वायरमेंट है आपका। हम्म जो आपका बॉडी वेट है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, मतलब आप बॉडी बिल्डर नहीं है, हम्म अगर आप एक बॉडी बिल्डर नहीं है, आप रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपका बॉडी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर मेरा, मैं आपको इसका एग्जांपल भी देती हूँ तब शायद अच्छे से समझेगा। अगर मेरा वेट है 60 केजीज, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होगा, कितने ग्राम्स प्रोटीन? लिखिए चैट बॉक्स में, फिर मैं समझूंगी आपको समझा है ये। यस सुदीप जी, वेरी गुड। कितना होगा अगर मेरा वेट 60 है तो? लवली, अब समझ में आ गया आपको। वेरी नाइस, ये याद रखिएगा हमेशा, 60 ग्राम्स प्रोटीन आई रिक्वायर। पर अगर मैं बॉडी बिल्डर हूं, ठीक है, मुझे बॉडी बनानी है, मसल्स बनाना है, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा बाय 1.5 ग्राम्स पर बॉडी वेट। 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 60 × 1.5, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कितना रिक्वायरमेंट है आपका प्रोटीन का। सो अगर 90 ग्राम्स, एब्सोल्युटली 90 ग्राम्स आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है प्रोटीन का, अगर आप एक बॉडी बिल्डर है। अगर आप एक, गॉड फॉरबिड, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होता है, 1.5 ग्राम सिस्ट शुरू होता है, डिपेंडिंग कि कौन से फेज में है, कौन से स्टेज में है। सो उसका भी, अगर वो 60 केजीज बॉडी वेट पे था जब वो एडमिट हुआ है, तब उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट हम वैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो जो करंट बॉडी वेट होता है उसके ऊपर आपका रिक्वायरमेंट डिसाइड किया जाता है। एवरीबडी अंडरस्टूड? लवली, आई लव दिस। जब मैं आपको इसीलिए क्वेश्चंस पूछती हूँ, ताकि आपको जब आप अपने माइंड को यूज करते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, वेट लॉस किसी को करना है, कोई कोई बीमारी है किसी को, उनके सभी के लिए प्रोटीन पाउडर रेकमेंड करते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स। ठीक है, और इसीलिए एसएचपीएल ने लॉन्च किया है एक बेहतरीन प्रोडक्ट कॉल्ड प्लांट प्रोटीन पाउडर। अब आपको समझ में आया कि प्रोटीन पाउडर क्यों चाहिए, रोजमर्रा के डाइट में नहीं मिलेगा। और मान लो अगर कोई मांसाहारी भी है, क्या वो कितनी बार मांसाहारी खाना खाता है? हफ्ते में 1 बार 2 बार, तो फिर बाकी के दिन उनको प्लांट प्रोटीन देना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट है आपका 60 ग्राम्स। एक 60 केजी के बंदे के लिए, एक 80 केजी के बंदे के लिए आपको 80 ग्राम्स प्रोटीन देना है। तो वो कहाँ से लाओगे आप? ये सारी चीजें कैलकुलेट करके प्लांट प्रोटीन पाउडर बनाया गया है, जो कि आपको 22 ग्राम्स कंप्लीट प्रोटीन देता है। क्या देता है? कंप्लीट प्रोटीन। या आगे मैं बताऊंगी आपको कंप्लीट प्रोटीन क्या है, ठीक है। और उसके साथ साथ 4 ग्राम्स नेचुरल ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स देता है, BCAA। कितने लोगों ने सुना है ये नाम? राइट यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने BCAA का नाम सुना है? जो शायद जिम लाइन से है उन्होंने सुना होगा, फिटनेस लाइन से है उन्होंने सुना होगा, अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं। वेरी गुड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड, वेरी नाइस। आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट इज दैट, ठीक है, मैं बताऊंगी क्या है। और तो और इसमें एक खास बात है, ये शुगर फ्री है, ये 100% शुगर फ्री है। इसमें कोई भी रिफाइंड टेबल शुगर ऐड नहीं किया है, एडेड शुगर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर है क्या, पर उसके लिए थोड़ा सा आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में लेकर जाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। वेरी गुड राजेश सर, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलाइन, यस दीज आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। सुपर। तो ये जो है मसल को ग्रो करने में मदद करते हैं, राइट, रिकवरी करते हैं मसल की, है ना। और साथ साथ में क्या करते हैं? एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव जूसेस, बॉडी फ्लूइड्स, ये सारी चीजें बनाने का भी काम करता है प्रोटीन, राइट। सो इतना सा प्रोटीन लेंगे डाइट में, तो सारे काम कैसे करेगा वो? इसीलिए आपको अपना रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, और फिर उसके सामने आपको वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो कि आपको सेफली वो प्रोटीन उतना देगा। क्लियर?
चलिए एक बार इसका न्यूट्रिशन लेवल देख लेते हैं हम, ठीक है। एक एक स्कूप यानी कि 32 ग्राम, इसके साथ एक स्कूप आता है जो कि 32 ग्राम का सर्विंग साइज है उसका। अब ये जो है इसके अंदर, आप इसका प्रोटीन देखिए, 40% ऑफ द आरडीए इज मेट बाय प्रोटीन, यानी कि 22 ग्राम्स प्रोटीन आपको मिलता है पर स्कूप। एक बारी में 1 ग्लास पानी में आपको ये ऐड करना है। अच्छा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे यूज करना है, तब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। प्लीज कंफ्यूज नहीं हो आप, इसके लिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। पर अगर आप इसको 1 ग्लास पानी में लेते हैं, आप एक स्कूप डालते हैं, तो आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अब ये होते हैं BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जो कि तुरंत यूटिलाइज हो जाते हैं मसल को रिकवर करने के लिए। तो अगर आपने कोई एक्सरसाइज करी है, प्लांट प्रोटीन पाउडर इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आप अगर ये लेते हैं, तो आपकी मसल रिकवरी बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि ये 3 अमीनो एसिड्स है। अच्छा, बाय द वे सबको पता है ना, प्रोटीन डाइजेस्ट किस में होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो अमीनो एसिड बन जाते हैं। सो अमीनो एसिड्स 21 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से 9 एसेंशियल होते हैं, यानी कि डाइट से हमको चाहिए होते हैं। सो वो 9 अमीनो एसिड्स, अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऑल 9 अमीनो एसिड्स दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। और इसीलिए इस प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रोटीन बोला जा रहा है, बिकॉज ये ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रहा है। मिथ्योनिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। क्लियर? क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड, लेट्स लुक at what it is exactly, okay? So plant protein powder क्या है? vegan protein powder है। आप लोग में से कोई vegan है यहाँ पर? Write yes in the chat box। अगर कोई वीगन है, वीगन यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते हैं, मतलब शाकाहारी तो होते ही है, वेजिटेरियन तो होते ही है, पर वो एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, जैसे कि शहद हो गया, क्योंकि वो भी एनिमल से मिलता है, मिल्क हो गया, वो भी एनिमल से मिलता है, और ऑफ कोर्स चिकन, फिश और मीट भी नहीं, मतलब कोई भी फ्लैश फूड भी नहीं, बिकॉज वो भी एनिमल से ही होता है। सो अगर कोई वीगन है तो मुझे आप बता सकते हैं। सुदीप जी, ओके, ग्रेट ग्रेट, लवली। अगर आप एक वीगन है, ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, ओके। ऑल राइट, सो वीगन्स के लिए खास करके ये प्रोटीन पाउडर डिजाइन किया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ वीगन को देना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप वेजिटेरियंस को दीजिए, चाहे नॉन वेजिटेरियंस को दीजिए, इट इज सेफ फॉर एवरीबडी, बिकॉज इसके अंदर है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। इसके अंदर क्या है? प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे कि इसका नाम है प्लांट प्रोटीन। ये ऐसे सोर्सेस से लिया गया है जो कि शाकाहारी है, वनस्पतियों से लिया गया है, इसमें कोई भी एनिमल सोर्स नहीं है। ओके, क्लियर? यहां तक कि इसमें सोयाबीन्स भी नहीं है, तो थायराइड के पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं ये, मैं उसके ऊपर आऊंगी बाद में। ओके, नाउ अगर किसी को मिल्क से एलर्जी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर किसी को दूध से एलर्जी है, तो वो वे प्रोटीन लेने के बाद उनको उल्टी आना या लूज मोशंस होना या कब्ज होना या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि मिल्क अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, गैस होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है। उनको आप प्लांट प्रोटीन आसानी से दे सकते हैं, बिकॉज इसमें मिल्क नहीं यूज किया गया है, दूध का एक कण भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर? उनको वे प्रोटीन पाउडर शायद सूट नहीं करेगा, जो हमारा SHPL का वे प्रोटीन पाउडर भी है, आप उनको ना दे जिनको मिल्क एलर्जी है। आप समझ रहे हैं? वो बेसिक एक चीज है, राइट? उनको प्लांट प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं आप। एंड इसके अंदर सभी है, सभी अमीनो एसिड्स है, फाइबर है, विटामिन है एंड मिनरल्स है। मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगी। कैलोरीज भी कम है, फैट भी कम है इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसके अंदर और मिनरल्स भी है, जैसे कि मैग्नीशियम, जो कि एक अच्छी नींद प्रदान करता है,
अच्छे हेल्दी बोन्स, मसल्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक है जो कि इम्यूनिटी देता है, और पोटेशियम है जो हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके साथ साथ प्रोटीन के एंजाइम्स भी है इसके अंदर, जैसे कि प्रोटीएज, ब्रोमेलेन और पैपेन आगे आएगा। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं अच्छे से। तो कितने लोगों को आपने सुना होगा, बहुत लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम प्रोटीन पाउडर लेने से थोड़ा सा हैवी लग रहा है मैम मुझे, और बर्ब्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पचता नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को आप प्लांट प्रोटीन दीजिए, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और इसमें वे नहीं होता है, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि उन लोगों को मिल्क से सेंसिटिविटी है या एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्लियर? सॉरी। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या है, जैसे कि मैंने कहा, प्लांट्स, अगर आप शाकाहारी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि डाइट से मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो ये सारी चीजें जो कि है, चलिए ये खैर छोड़ दीजिए, पर टोफू तो आपने सुना ही होगा, टोफू क्या होता है, सोया पनीर। ठीक है, दाल्स, बीन्स यानी कि जिसको हम लेंटिल्स कहते हैं, चिकपीस यानी काबुली चना, ठीक है, पीनट्स यानी कि मूंगफली, आमंड्स यानी कि बादाम, न्यूट्रिशनल यीस्ट एक तरह का सप्लीमेंट आता है, किनोआ एक तरह का अनाज है, चिया सीड्स एक तरह के सीड्स है, राइट। ये सारी चीजों में प्रोटीन होता है। अगर आपका डाइट इन सब में रिच नहीं है तो फिर आपको प्रोटीन की कमी महसूस हो सकती है बॉडी को, राइट। और इसीलिए जब आपके डाइट में, डाइट से 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिलते हैं, तब वो इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ दाल ले रही हूँ, दाल, ओके, आपको एक यहाँ पे उदाहरण दे रही हूं मैं, ठीक है, दाल कंज्यूम कर रही हूं मैं सिर्फ, और रोटी और दाल खा रही हूँ और सब्जी खा रही हूँ, चावल नहीं खा रही हूँ, ठीक है, वो दाल से जो प्रोटीन मिलता है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। भले ही दाल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए, पर जब मैं एक अनाज कंबाइन करती हूं दाल के साथ, तो मान लो अगर मैंने दाल चावल खाया, या मैंने खिचड़ी खाई, या मैंने इडली सांबर खाया, या मैंने डोसा सांबर खाया, या मैंने दाल ढोकली खाई, तो इसमें एक जो पार्ट है वो सीरियल यानी अनाज का है, और दूसरा जो पार्ट है वो है दाल का, यानी कि फलियों का, बीन्स का, पल्सेस का, दाल्स का। ठीक है, सो एक दाल है और एक अनाज है, दोनों को कंबाइन किया। ऐसी कुछ रेसिपीज हमारे इंडियन डाइट में बहुत है, पोंगल है, खिचड़ी है, इडली है, दाल ढोकली है, ढोकला है, इडली है, डोसा है, ये सारी चीजों में कंप्लीट प्रोटीन्स होता है, बिकॉज ये दो चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है, तो एक की कमी दूसरा पूरा करता है, दूसरे की कमी पहला पूरा करता है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स। इसीलिए दोनों को कंबाइन करके लेना चाहिए, और ये अगर आप डाइट से नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, प्लांट प्रोटीन पाउडर में कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि आप जब इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, अगर एक चीज में कुछ कम है तो दूसरा उसका भरपाई कर रहा है आसानी से, राइट। चलिए देखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, एक वे प्रोटीन पाउडर और प्लांट प्रोटीन पाउडर। एनिमल प्रोटीन पाउडर वे से बनता है, यानी कि दूध से बनता है, ठीक है, मेड फ्रॉम मिल्क, जो दूध फट के जो ऊपर लिक्विड हो रहता है उसको वे कहते हैं, ओके। जबकि प्लांट प्रोटीन पाउडर प्लांट सोर्सेस से बनता है, यानी कि अनाज से, कड़धान्य से, और कुछ सीड से, यानी कि दानों से, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारे, जैसे कि अभी आपने सुना होगा मोरिंगा, है ना, मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियां, लीफी वेजिटेबल होने के बावजूद भी उसके अंदर प्रोटीन है। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना एज एन एल्गे, फिर भी उसके अंदर प्रोटीन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाज और कड़धान्यों में ही प्रोटीन होता है, कुछ ऐसी चीजें भी हमको कुदरत ने दी है जो कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन किसी किसी को तकलीफ दे सकता है अगर वो एक लैक्टोज इंटॉलरेंट है या मिल्क की एलर्जी है उनको, और उनको शायद पता नहीं है। अगर कोई आपको सामने से आके बोल रहा है कि सुनिए मुझे एक प्रोटीन पाउडर दिखाइए जो कि पेट के लिए ठीक हो, बिकॉज मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं या मैं दूध बर्दाश्त नहीं कर सकता, तब आप क्या देंगे? तब आप प्लांट प्रोटीन देंगे, ठीक है।
सो ये क्योंकि बहुत ही इजीली डाइजेस्ट होता है बिकॉज इसके अंदर एनिमल सोर्सेज नहीं है और इसके अंदर फाइबर है। एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है बिकॉज कोई भी एनिमल सोर्स के अंदर फाइबर नहीं होता है। हाँ, अनलेस एडेड फाइबर है तो बात अलग है, पर प्राकृतिक वे में कोई भी एनिमल मतलब दूध के अंदर तो फाइबर होता ही नहीं है, तो वे के अंदर कहाँ से आएगा, ठीक है। पर प्लांट प्रोटीन में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अराउंड 5 ग्राम्स फाइबर पर सर्विंग आपको मिलता है प्लांट प्रोटीन पाउडर में। सो इससे क्या होगा, पेट भी भरा रहेगा। तुरंत आपको जब भी आप प्लांट प्रोटीन पीते हैं तो इट विल मेक यू फील फुल, आपको भूख नहीं लगेगी बार बार, आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, खाना भी अच्छे से पचेगा और फैट भी बर्न होगा आपका। सिग्निफिकेंट एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि वे में नहीं पाए जाते, पर प्लांट प्रोटीन में आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल गो अहेड। ओके, सो अब देखते हैं कि ये प्लांट प्रोटीन पाउडर क्यों फायदेमंद है। ठीक है, अभी तक आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? यस सुदीप जी, प्लांट प्रोटीन से गैस में भी बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल, बिकॉज वो पच जाता है। जो चीज पच जाती है वो फिर यूज हो जाती है और निकल भी जाती है एक्स्ट्रा जो होती है। पर जो चीज पचती ही नहीं है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है उसको पचाने में, तो गैस होती है, एसिडिटी होती है, पाचन की प्रॉब्लम होती है, राइट? या इट इज प्योर वेजिटेरियन, प्योर 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 वेजिटेरियन, इसीलिए वीगन प्रोटीन बोला जाता है इसको, बिकॉज वीगन्स को हम कोई भी एनिमल सोर्स, यहाँ तक कि शहद तक नहीं दे सकते। ठीक है, सो यस इट इज कंप्लीटली वेजिटेरियन। ओके, चलिए इंग्रेडिएंट्स पे एक नजर, एंड यू विल बी अमेज्ड, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सेक्शन। ठीक है, ओके, इसके अंदर है प्लांट बेस्ड प्रोटीन ब्लेंड, मतलब जो बेसिक चीज है इसके अंदर है वो प्रोटीन वाले सोर्सेज है। प्रोटीन वाले कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हमने? पी प्रोटीन आइसोलेट, यानी कि मटर, वटाना जिसको कहते हैं, हरा मटर, आलू मटर, मटर पनीर जो हम खाते हैं वो वाला मटर, ठीक है। वो मटर के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। क्या आपको पता था ये बात? ओके, अगर नहीं पता था तो आज आपको पता चला ये बात, तो प्लीज कंज्यूम इट। ओके, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब है इसका सिर्फ प्रोटीन यूज किया गया है, ना फैट ना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो ब्राउन राइस के अंदर भी प्रोटीन होता है बहुत ही बढ़िया मात्रा में। किनवा, किनवा नाम का एक अनाज है, इट्स अ सूडो सीरियल, ना अनाज है ना दाना है, वो बीच में है कहीं पर। ठीक है, तो किनवा। एंड चिया सीड प्रोटीन, चिया सीड्स क्या है? सीड्स है, दाने हैं। ठीक है, सुपर फूड ब्लेंड है इसके अंदर, जिसको सुपर फूड क्या है? स्पिरुलिना, मोरिंगा एंड क्लोरेला, तीनों हमको क्लोरोफिल देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, विटामिन देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं। सो इट्स अ सुपर फूड ब्लेंड। सुपर फूड ब्लेंड में 3 इंग्रेडिएंट्स है, मतलब ये सारी चीजें एक ही के अंदर है, पर मैंने इस तरह से सेपरेट किया है ताकि आपको समझ में आए। बेरीज का ब्लेंड है, बेरीज ब्लेंड, यानी कि वो क्यों दिया गया है? बेरीज आर एंटी इंफ्लेमेटरी, ताकि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो, और इन्फ्लेमेशन कम होगा तो बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, बिलबेरी, चेरी, गोजी बेरी एंड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, मैंगोस्टीन है एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। डाइजेस्टिव ब्लेंड, यानी कि पाचन के लिए कुछ एंजाइम्स भी डाले गए हैं, नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स, प्रोटीएज जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और इसीलिए इजी टू डाइजेस्ट है जो मैंने आपको कहा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीएज है। और तो और इसके अंदर पैपेन है, पैपेन पपाया का एंजाइम है, और ब्रोमेलेन पाइनएप्पल से लिया गया एंजाइम है। क्लियर? प्रोटीएज, पैपेन एंड ब्रोमेलेन, यानी कि आपको हल्का महसूस होगा लेने के बाद, डकार नहीं आएगा, ना गैस होगा। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट प्रोटीन ब्लेंड, जो जिसमें वो 4 चीजें थी, पी प्रोटीन, ब्राउन राइस, किनोआ एंड चिया सीड। इट इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर।
22 ग्राम प्योर प्रोटीन दे दिया गया है इसमें, पी प्रोटीन से, ब्राउन राइस से यानी कि मटर से, ब्राउन राइस से, चिया सीड से और किनुआ से। और इसीलिए एसएचपीएल का प्लांट प्रोटीन इज एन एक्सेलेंट पोस्ट वर्कआउट मील। क्या है ये? पोस्ट वर्कआउट, मतलब वर्कआउट करने के बाद लिए जाने वाला चीज को हम पोस्ट वर्कआउट कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग, जो आपको पसंद है, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज ही क्या चाहे क्यों ना कर रहे हो आप, एक्सरसाइज के बाद सबसे पहले आप ये प्लांट प्रोटीन लेंगे, ताकि जो मसल्स को वेयर एंड टेयर हुआ है, मसल्स खिंचाव, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ये सब जो हुआ है बॉडी के अंदर, वो रिपेयर हो, वो रिकवर हो। वरना क्या होगा? दुखता है ना। एक दिन जिम किया, नेक्स्ट दिन हम घर पे बैठ जाते कि अरे बाप रे क्या कर दिया, है ना। दर्द होता है क्योंकि हमारी ये गलती है कि हम कभी भी एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन नहीं ले रहे। प्लीज टेक प्रोटीन, वो मसल रिकवरी में हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर है कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन जो आपने अभी देखा। ठीक है। सेकेंडली, ये इंक्रीज करता है मसल मास को, तो जिसको बॉडी बनानी है उसको भी आप दे सकते हैं। मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है, बोलता है मुझे बॉडी बनानी है पर मैं एक वीगन हूँ, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं दूध नहीं लेता हूँ, या दूध से मुझे प्रॉब्लम है। ये सारे सिचुएशंस में आप प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं आंख बंद करके। एक दो चीजें जो पूछ लेना उनको, कि आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, ज्यादा करके नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप दे देना प्लांट प्रोटीन पाउडर। ठीक है। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो आप 2 दिन में एक बार दीजिए प्लांट प्रोटीन पाउडर, पर नहीं देना इज नॉट अ चॉइस, मतलब दे सकते हैं आप। ठीक है। लीन मसल बिल्ड करता है, यानी कि आपको पतला भी रखता है पर मसल मास ज्यादा होता है, यानी कि आप दुबले पतले नहीं लगते, टोन्ड लगते हो। राइट। एंड्योरेंस बिल्ड करता है, यानी कि स्टैमिना बिल्ड करता है। और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, तो जिसको वेट गेन भी करना है या वेट लॉस भी करना है, दोनों को प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं। आई विल रिपीट दिस, जिसको वेट लॉस भी करना है, वेट गेन भी करना है, आप दोनों को प्लांट प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, आई विल गो अहेड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगी आगे। लवली। वंडरफुल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, चलिए इसमें मटर का देख लेते हैं, पी प्रोटीन। तो जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स है, पहले उनको, 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है उनको देख लेते हैं पहले। ठीक है। पी प्रोटीन हाई क्वालिटी वीगन फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है, मटर से लिया जाता है, मटर के दानों से। मसल ग्रोथ और रिपेयर को सपोर्ट करता है, और ये वे प्रोटीन से भी ज्यादा इजीली अब्सॉर्ब होता है। कितने लोग अचंभित है यहाँ पर? दिस इज रिसर्च प्रूव है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ ये। वे प्रोटीन शायद उतना अब्सॉर्ब नहीं हो जितना पी प्रोटीन होता है। तो आपको अगर अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो कि मैम शायद वे प्रोटीन से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सी ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वे प्रोटीन खराब है, प्लीज, मैं हरगिज नहीं बोल रही हूँ। कहीं कहीं पर मुझे लगता है कि अगर इस व्यक्ति को वे प्रोटीन देना चाहिए, मैं उसको वे प्रोटीन देती हूँ, पर मैं कुछ चीजें उनको पूछनी पड़ेगी। क्या आपको पाचन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोटीन लेने के बाद भरा भरा थोड़ा सा भारी लग रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, और वो उसकी बॉडी को रिस्पेक्ट करके आप उसको प्लांट प्रोटीन दीजिए। ठीक है। क्लियर? इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। सो क्या करना है, जब आप मटर के प्रोटीन को राइस के प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। अभी मैंने आपको थोड़े 2-3 स्लाइड्स पहले ही बताया ये। राइट। सो आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पे जाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। पी प्रोटीन यानी मटर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। क्लियर? सो ये इन्फ्लेमेशन कम करके आपको डिजीज से भी बचाता है। क्लियर? अभी ये इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए। तो आया है आपका राइस प्रोटीन, जो कि है ब्राउन राइस से लिया गया। ब्राउन राइस प्रोटीन इज अ हाई क्वालिटी वीगन प्लांट प्रोटीन।
इसमें फाइबर है और दूसरे मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, और स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी आमतौर पर होती रहती है लोगों को, वो भी नहीं होगी अगर आप प्लांट प्रोटीन पाउडर देते हैं। ठीक है। सो मैंगनीज, सेलेनियम, मैग्नीशियम एंड बी विटामिन होते हैं ब्राउन राइस के अंदर। इसके अंदर भी मसल बिल्ड करने की और रिकवर करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और राइस प्रोटीन जब आप एक दूसरे प्रोटीन सोर्स के साथ कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मटर, तब इसको एक कंप्लीट प्रोटीन का दर्जा मिलता है। इसलिए आप देखोगे पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन आमतौर पर बहुत ही साथ में जाने वाले प्रोटीन्स है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर किसी का स्क्रीनशॉट रह गया है तो प्लीज घबराना नहीं, वो आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब आप यूट्यूब में देख रहे हैं पॉज करके ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज किनवा। किनवा प्रोटीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसको किनवा कहते हैं। किनवा प्रोटीन भी एक हाई क्वालिटी वीगन प्लांट प्रोटीन है जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन है, अपने आप में ही कंप्लीट है। आपने इसलिए देखा होगा बहुत लोग जो वीगन्स होते हैं किनवा ज्यादा खाते हैं, बिकॉज उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा अदरवाइज, है ना। सो इसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो आपकी बॉडी नहीं बना पाती है और आपको डाइट से ही लेना पड़ता है इसको। क्लियर? और इसकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई है किनुआ की। ग्लूटेन फ्री ऑल्टरनेटिव है, न्यूट्रिशियस है, इजी टू ग्रो है, इसीलिए ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे तत्व है इसके अंदर। और 1 कप किनुआ आपको कितना ग्राम प्रोटीन देता है? 8 ग्राम प्रोटीन देता है और 5 ग्राम फाइबर देता है। इजंट इट अमेजिंग? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। सो इसके अंदर है हाई क्वालिटी किनुआ प्रोटीन जो कि कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में आता है। वील गो क्विकली नाउ। ओके, अब लास्ट जो चारों में से है वो है चिया सीड प्रोटीन। तो चिया प्रोटीन क्या करता है? ये बेसिकली एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है इतना सा दाना पर बहुत सारा प्रोटीन देता है, और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है, यानी कि हेल्दी फैट्स भी देता है, मिनरल्स भी देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता है चिया सीड्स, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। और ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है, एंड नाउ वी कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट। प्लांट प्रोटीन आपको 4 समझ में आ गए। अब सुपर फूड्स देखते हैं। सुपर फूड ब्लेंड में क्या है? स्पिरुलिना, मोरिंगा और क्लोरेला। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी एंड रिकवरी। सुपर फूड ब्लेंड कहाँ पर काम करेगा सबसे ज्यादा? इम्यूनिटी बढ़ाने में और रिकवर करने में बॉडी को। तो अगर कोई मान लो कोई इश्यू है, जैसे कि अम, घाव हुआ है या कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, तो उसको रिकवर करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। एल्कलाइज करता है बॉडी को, तो इसमें न्यूट्रिएंट डेंस एल्कलाइजिंग सुपरफूड्स इस्तेमाल किए गए, जैसे कि स्पिरुलिना, क्लोरेला और मोरिंगा। इसके अंदर विटामिन बी है, विटामिन सी है एंड विटामिन ई है, जो कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। ये सुपर फूड ब्लेंड, ब्लेंड यानी कि मिक्सचर, हाँ आप समझ गए होंगे अब तक। ब्लेंड यानी कि मिक्सचर। ठीक है, तो मसल को रिकवर करने में भी मदद करता है। और इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, वो लेने से क्या होता है? BCAA, जैसे कि एक जन ने यहाँ पे बहुत सही लिखा था, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलाइन, ये 3 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि जल्दी मसल बिल्डअप करते हैं। तो उनको लेने से एक्सरसाइज के बाद का जो रिकवरी है वो स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब जल्दी से रिकवर हो सकते हो आप। तो सोरनेस नहीं रहेगा बॉडी के अंदर। मतलब आज मैंने अगर एक एक्सरसाइज ज्यादा हो गया कुछ, तो कल को उठ के ऐसा नहीं होगा अरे मेरा हाथ दुख रहा है, ऐसा नहीं। ब्रांच चेन अमीनो एसिड लेना होता है तभी। ठीक है, और रिपेयर भी करता है जो भी टिश्यूज को नुकसान हुआ है बॉडी के अंदर। क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट, आई विल गो ऑन द नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, और शायद थोड़ा सा टाइम जाएगा ज्यादा, पर इसको जानना बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत लोगों को नहीं है आइडिया कि ये क्या काम करता है।
चलिए, नेक्स्ट इज बेरी ब्लेंड। बेरी ब्लेंड में है बिलबेरी, चेरी, गोजी बेरी और क्रैनबेरी। ये क्रैनबेरीज है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी बेरी ब्लेंड। तो ये क्या काम करता है? इन्फ्लेमेशन कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्री मेच्योर एजिंग कम करता है। अगर आपको यंग दिखना है, यंग फील होना है, यंग रखना है स्किन को, हेयर को, और डायबिटीज भी कंट्रोल करना है, तो बेरीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, जो कि ये सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करेगा, और साथ साथ में आपको सटाइटी यानी कि फुलनेस भी देगा। ये पीने के बाद आपको फुल फील होता है, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड। ग्रेप सीड यानी कि अंगूर के दानों से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, मैंगोस्टीन एंड ग्रीन टी सबसे बेस्ट होता है हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए और सेल्स के लिए। एंटीऑक्सीडेंट, सो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है जो कि पॉलीफिनॉल से बनता है, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट से, ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट से, और मैंगोस्टीन, ये मैंगोस्टीन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वो एक फ्रूट होता है। टिश्यूज में कोई भी डैमेज, इन्फ्लेमेशन, एनर्जी लेवल्स कम होना, स्किन और हेयर में प्रॉब्लम्स होना, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजों को ये कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल डैमेज से आपके सेल्स को बचाता है, यानी कि कैंसर भी प्रिवेंट कर सकता है अगर आप इसको नियमित लेते हैं तो, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आई गो। हम्म। और लास्टली जो है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट जो है, डाइजेस्टिव ब्लेंड। पाचन में सहूलियत हो आपको, इसके लिए 3 एंजाइम्स ऐड किए गए, जो कि अगेन प्लांट से ही लिए गए हैं, कुछ भी एनिमल का यूज नहीं किया गया है यहाँ पे। ओके, प्रोटीएज, पैपेन एंड ब्रोमेलेन। ब्रोमेलेन मिलता है ये पाइनएप्पल से, पैपेन मिलता है पपाया से। कंप्लीट गट बैलेंस एंड इजी टू डाइजेस्ट। ईच सर्विंग, हर एक स्कूप में आपको डाइजेस्टिव ब्लेंड मिलता है, जो कि गट हेल्थ को यानी कि पाचन को इंप्रूव करता है। एंड प्रोटीएज किसके लिए होता है? बेसिकली प्रोटीएज आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, और पैपेन और ब्रोमेलिन आपको ओवरऑल डाइजेशन के लिए काम करता है, ठीक है। हाँ, और ब्लोटिंग यानी कि जो एक फूला फूला लगता है पेट कभी कभी, है ना, क्योंकि कुछ चीज पची नहीं है पेट के अंदर, तो उपका वो ऐसे डकार आना वगैरह, वो प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपको कम की जा सकती है इस पाउडर से। एंड लास्टली देयर आर अदर इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर 3। अभी जिन्होंने कंज्यूम किया है, कितने लोगों ने ये टेस्ट किया हुआ है? बताइए, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। जी, क्रैनबेरी कैंसर में भी काम करता है, बिल्कुल सुदीप जी। वेरी गुड रविंद्र जी, आपने ट्राई किया है, आपको शायद ये थोड़ा स्वीट लगा होगा, शायद, क्या स्वीट स्वीट ही है ये? यस। पता है क्यों ये स्वीट है, जबकि हम कह रहे हैं कि नो एडेड शुगर? तो बहुत लोगों को ये सवाल भी था, मैं आपको बताती हूँ आज। ये फ्रूट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, इधर राइट हैंड साइड में यहाँ पर नीचे, ये है मॉन्क फ्रूट। ओके, मॉन्क फ्रूट क्या है, जिसको बुद्धा फ्रूट भी कहते हैं, जहां से ये मिलता है। सो ये बेसिकली एक नेचुरल स्वीटनर है। कितने लोगों ने स्टीविया सुना हुआ है? स्टीविया इज वन ऑफ द नेचुरल स्वीटनर्स। मॉन्क फ्रूट भी एक नेचुरल स्वीटनर है। वो फ्रूट है, उसके अंदर का जो पल्प है उसमें से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एमसीटी। एमसीटी डायरेक्टली लिवर में जाके अब्सॉर्ब होते हैं ना, आपको कहीं पर भी फैट स्टोर नहीं होता है एमसीटी वाला। तो कोकोनट से लिया गया एमसीटी है, इसलिए कोकोनट मैंने यहाँ पे दर्शाया है, आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। और इससे वेट भी कम कर सकते हैं आप। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर सब है, ओवरवेट है,
पेट के यहाँ पे चर्बी है, इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ आप एमसीटी जो कि है सहायता करता है ये सारी चीजें कम करने के लिए। हिमालयन पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट क्या करता है, हार्ट हेल्थ बनाए रखता है, क्योंकि ये पोटेशियम इसमें ज्यादा होता है कंपेयर टू सोडियम। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें सोडियम ज्यादा होता है, हिमालयन पिंक सॉल्ट में पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है। वाटर बैलेंस मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है ये। एंड लास्टली, जैसे कि मैंने कहा, मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट। मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट एक स्वीटनर है जो कि बुद्धा फ्रूट या मॉन्क फ्रूट से लिया गया है। इट्स ए नेचुरल 0 कैलोरी स्वीटनर। ये तीनों वर्ड्स पे गौर करिए। नेचुरल, कोई भी सिंथेटिक केमिकल एडिटिव्स कुछ भी नहीं है, नो एस्पार्टेम, नो नथिंग, ओके। सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि ये फ्रूट ही है जो इतना मीठा है। 0 कैलोरी यानी कि कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी इससे। स्वीटनर यानी कि मीठापन लाता है, ठीक है। इट हैज हाई इन यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स कॉल्ड मोग्रोसाइड्स। अब ये मोग्रोसाइड्स क्या करता है, 100 to 250 टाइम्स स्वीटर होता है शुगर से, इसलिए बहुत कम रिक्वायर्ड होता है। सोचिए इतना पावर है स्वीटनर इसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ, इसीलिए ये मीठा लग रहा है लोगों को, पर ये ट्रस्ट मी इट हैज नो एडेड शुगर, ओके। इट इज बिकॉज ऑफ मॉन्क फ्रूट, और ये तो नेचुरल स्वीटनर है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई गो अहेड। ओके, नाउ कम्स फीचर्स। लैक्टोज फ्री है तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी दे सकते हैं, ठीक है। मिल्क की एलर्जी उनको भी दे सकते हैं। वीगन्स जो मिल्क नहीं लेते हैं उनको आप दे सकते हैं। 4 ग्राम नेचुरल ब्रांड चेन अमीनो एसिड्स है, यानी कि BCAA है, तो जिनको मसल गेन करना है उनके लिए आप ये दे सकते हैं 4 ग्राम। शुगर फ्री है, तो इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है। जो लोग शुगर अवॉइड करते हैं, जो डायबिटिक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। सेकेंडली, इसके हेल्थ बेनिफिट्स एक बार ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं, अभी तो हमने सब जो भी बात की है उसका एक रिकैप है ये। सो मसल ग्रोथ एंड रिकवरी होता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, वेट लॉस में मदद करता है, बिकॉज इसके अंदर फाइबर है जो कि आपका जो सटाइटी लेवल बढ़ाएगा, यानी कि आपको ज्यादा भूख नहीं लगे, मतलब भूख के ऊपर नहीं, बट जब आप इसको पीते हैं तब आपका पेट ज्यादा फुल हो जाता है, तो आप बार बार वो जो स्नैकिंग की आदत है वो नहीं होगी आपको। इजी टू डाइजेस्ट, तो कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यानी कि आपको आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। बॉडी को अल्कलाइन रखता है ताकि कैंसर जैसी बीमारियां ना आए, और फुलनेस बढ़ाता है आपका, यानी कि बार बार कुछ स्नैकिंग नहीं करोगे आप। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट इज, किसको जरूरी है ये देना, किसको जरूरी है देना? यहाँ थोड़ा टाइम दूंगी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि बॉडी बिल्डर है, जिसको बॉडी बनानी है, उसको आप रेकमेंड कर सकते हैं। उनको पूछिए, सर आपको प्लांट प्रोटीन प्रेफर्ड है या वे प्रोटीन? हमारे पास दोनों है। पर अगर वो बोलता है कि मुझे प्लांट प्रोटीन है, या वो ये बोलता है, जैसे भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि मुझे पेट में प्रॉब्लम होता है, तो प्लांट प्रोटीन दीजिए, ठीक है। एथलीट्स जो कि स्पोर्ट्स, मैराथन, कुछ 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 ऐसी एक्टिविटीज, हैवी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, एथलीट्स, ओके। जो रेगुलरली जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डर और जिम जाने में फर्क है। मैं भी जिम जाती हूँ पर मैं एक बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, ठीक है। सो जो नॉर्मल फिटनेस के लिए भी जाते हैं, ठीक है। पीपल हु वांट टू गेन वेट, जिनको वजन बढ़ाना है, उनके लिए भी आप प्लांट प्रोटीन देंगे। इट्स नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, इट्स ऑल्सो फॉर वेट गेन। मसल दोनों केस में बढ़ना चाहिए, वेट लॉस के केस में भी, वेट गेन के केस में भी। याद है मैंने एक वेट लॉस के ऊपर सेशन लिया था, वहां पे बताया था आपको, ठीक है।
जिनको वजन कम करना है उनको भी दे सकते हैं आप। जिनको आप देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये मैलनरिश्ड है, यानी कि कुपोषित है, बच्चों को भी दे सकते हैं आप। ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा बहुत दुबला पतला है, उस खाने से उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप प्लांट प्रोटीन पाउडर आराम से दे सकते हैं उनको। पेट पे भी हल्का होगा उनके। मैलनरिश्ड यानी कि कुपोषित। एंड कुछ ऐसी बीमारियों में जहां पे मसल लॉस होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में, सॉरी, ज्यादा स्पीड में मसल्स जो है वो कम होने लगते हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स में मसल लूज करने लगते हैं वो। और अगर किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है, ओके, सो कैंसर और एचआईवी पेशेंट्स को आप प्लांट प्रोटीन दे सकते हैं, जिससे मसल गेन हो, उनकी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहे। क्लियर। बर्न्स केसेस, किसी, अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनको बर्न हुआ है, बर्न्स केसेस आप जानते होंगे, मैं समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, है ना, जिनको जल जल गया है बॉडी, उनके केसेस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज टिश्यू नए नए से निर्माण करने पड़ते हैं, नए सिरे से टिश्यूज बॉडी को निर्माण करने पड़ रहे हैं। तो जिसको बर्न्स भी हुए हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन हमेशा रहेगी कि प्रोटीन बढ़ाओ, तो डॉक्टर प्रोटीन पाउडर का रिकमेंडेशन देता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर। ठीक है। पीपल हुज डाइट लैक्स इन प्रोटीन, एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, वेजिटेरियंस, जैन्स, जैन्स के डाइट में भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि उनका भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट होता है। और वीगन्स, स्पेशली वीगन्स, वेजिटेरियंस तो फिर भी और जैन्स तो फिर भी दूध दही ले सकते हैं, पर वीगन्स नहीं लेते हैं, तो स्पेशली वीगन्स पॉपुलेशन में आप इसको दे सकते हैं। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड, बिकॉज ये बहुत जरूरी है जानना कि किसको आप दे सकते हैं ये। सो प्रैक्टिकली आप हर एक को दे सकते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर अगर मान लो कोई जिम नहीं कर रहा है पर वो कुपोषित है, तो आप सोचोगे अरे मैम ने तो बोला था कि जिम जाने वालों को ही देना है, पर वो कुपोषित भी है, तो देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अगर अगर प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है तो बॉडी में कुछ भी नहीं बनेगा ठीक से। ठीक है सुदीप जी, ये तो चीज आपको, अच्छा ओके, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी ना सुदीप जी, आप वो डायरेक्ट मैसेज चेंज करके एवरीवन पे कर दीजिए, और वो जो अभी आपने लिखा है वो भी वो डालिए चैट बॉक्स में, फिर से एवरीवन को डालिए। मैं चाहती हूँ लोग पढ़े ये जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये उन्होंने डायरेक्ट मैसेज आ गया मेरे पे। ओके, ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए फायदेमंद है। क्लियर। ओके, डोजेज, अच्छा सुदीप जी ने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, वो लिखेंगे। हाँ, डोजेज कैसे, क्या कैसे लेना है इसको। ठीक है, तो ये डब्बे के अंदर, ये जो बॉक्स है उसका, आई मीन इसका जो टिन है, उसके अंदर एक स्कूप आता है। हम्म, वो स्कूप जो है, लेना है एक स्कूप, 1 सेकेंड, हाँ, एक स्कूप प्लांट प्रोटीन पाउडर का। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 250 ml पानी में, पहले हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। 250 ml पानी में, यानी कि इतने ग्लास में पानी में एक स्कूप प्लांट प्रोटीन पाउडर का डालना है। और ये है चॉकलेट फ्लेवर में, ये जो प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो चॉकलेट फ्लेवर का है, ठीक है, सो ब्राउन कलर का है। उसमें मिलाना है, और पानी वाला किसको देंगे आप? अगर किसी को वेट लॉस करना है तो, ठीक है, या वेट मेंटेन रखना है, वेट लॉस करना है या वेट मेंटेन रखना है, वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पानी में दीजिए। अगर किसी को वेट गेन करना है तो आप इसको दूध में दीजिए। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो आप उसको दूध में दीजिए। हाँ, पर अगर दूध से ही एलर्जी है तो दूध में मत दीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अगर दूध से एलर्जी है तो प्लीज दूध में दीजिए, प्लांट प्रोटीन, सॉरी, दूध में मत दीजिए, पानी में दीजिए। पर अगर मान लो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लांट प्रोटीन पाउडर
वाटर में, मिल्क में दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जिनको वेट गेन करना है वो मिल्क में देंगे तो प्रोटीन क्वालिटी बढ़ेगा उसका, बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो प्रोटीन। क्लियर? अच्छा, इसको स्मूदी वे में भी ले सकते हैं आप। स्मूदी जब जानते हैं, फ्रूट्स और दूध या दही या नट मिल्क, जैसे कोकोनट मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, जो वीगन्स यूजुअली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर आपके पास कोई वीगन पेशेंट आता है तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं मैम इनको कैसे देना है, पर मैं आपके लिए बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वो स्मूदीज बहुत कंज्यूम करते हैं। तो उनको पूछिए अगर आप स्मूदी लेते हैं तो वो बोलेंगे हाँ, तो आप बोले उसमें एक स्कूप डाल दीजिए, मिक्सी में घुमा लीजिए और वो फ्रूट स्मूदी आप ले लीजिए, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। क्लियर? और फ्रूट जूस में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है तो उसको नहीं पसंद आ रहा है तो आप फ्रूट जूस के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं। और ये यूजुअली होना चाहिए, यूजुअली आमतौर पे होना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद। सबसे ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कब होती है? सबसे ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट बॉडी को कब होती है पूरे दिन में? एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज आपके मसल्स को ग्रो होने में, रिकवर होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तब आप इसको लेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। मतलब मान लो मैंने एक्सरसाइज खत्म करी है 8:30 बजे सुबह, तो मैं 8:45 तक प्लांट प्रोटीन पाउडर ले लूंगी, एक गिलास पानी में डाल के। क्लियर? सिंपल, सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया मैंने इसको। बेबी का एज, ओके, आई विल टेक क्वेश्चंस लेटर, मैं ये खत्म कर लूं फिर आपके क्वेश्चंस। सो इसीलिए विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन बाय सेइंग कि बीमारी तो हम सभी ठीक करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हम लोग, हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बीमारी ठीक करते हैं। बट क्या आप ऐसी दुनिया में, एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जिसमें बीमारी हो ही नहीं? लिखिए, मुझे चैट में बताइए, क्या आप कोई एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा नेबरहुड, एक ऐसी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे बीमारी ही ना हो? सो कितनी अच्छी बात होगी वो, है ना? तो इसीलिए वेलनेस पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन ट्रीटिंग डिजीज। ये नहीं सोचना है कि चलो ना ठीक है, अभी तक तो बीमारी आई नहीं है, जब आएगी तब देख लेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर लेंगे। दैट एटीट्यूड इज रॉन्ग, इट्स एन इलनेस एटीट्यूड। ओके, वेलनेस एटीट्यूड डेवलप करिए कि बीमारी आए ही नहीं। तो इसीलिए पहले से ध्यान रख रहे हैं, और इसीलिए प्लांट प्रोटीन पाउडर वेलनेस बिल्ड करेगा, ना कि डिजीज तो ट्रीट करेगा ही, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिजीज ट्रीट करने में कितना एनर्जी, मनी और टाइम वेस्ट हो जाता है। करेक्ट? और होप भी बहुत हाई होप्स हमें होते हैं, है ना? सो इसीलिए लेट्स बिल्ड वेलनेस rather than treating disease. And with that, I would like to say a very big thank you to everybody जो भी आज के सेशन में मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ। यस, थैंक यू एवरीवन। अब आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगी। 1 सेकेंड। वेरी नाइस नीलिमा जी। ओके, किसी ने पूछा है क्या एज होनी चाहिए बेबी की? बेबी की एज, बेबी को मत दीजिए। बेबी का बच्चों से मेरा मतलब था बेबी नहीं, बिकॉज बेबी तो अपने मदर्स मिल्क पे होगा। उसके बाद उसको फॉर्मूला फीड दिया जाता है जो बेबीज के लिए होता है। तो अगर बच्चा है तो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, पर अगर किड्स केयर प्रोटीन पाउडर उसको पचने में थोड़ा भारी हो रहा है तो देन यू कैन गिव प्लांट प्रोटीन पाउडर अबव द एज ऑफ 7 और 8। 7 और 8 साल के ऊपर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किनुआ है वगैरह वगैरह है, इसके लिए 7 और 8 के ऊपर ही जरूरत है। उसके नीचे की बेबीज को वो जरूरत नहीं है। वो आपको मदर्स मिल्क और या जो भी है फॉर्मूला फीड या जो भी है, या जो भी डाइट का प्रोटीन है वो इनफ हो जाएगा उनके लिए। क्लियर? थैंक यू खुशी, आई सॉ योर मैसेज, थैंक यू। ओके,
डोजेज सेम रहे, डोजेज 1 टेबल स्पून हो जाएगा। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो एक स्कूप देने की जरूरत नहीं है, 32 ग्राम्स देने की जरूरत नहीं है। 14 ग्राम्स से भी काम चल जाएगा। 14 ग्राम्स यानी कि एक बड़ा चम्मच, जो टेबल स्पून जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके। दिन में 1 बार या 2 बार लेना है? सुदीप जी, आप एक्सरसाइज कितनी बार करोगे दिन में, बताइए। जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन, मैंने आपको सवाल पूछ लिया अभी। चलिए, कितनी बार एक्सरसाइज करेंगे या करते हैं, उसी में आपका जवाब छुपा है। क्योंकि मैंने क्या लिखा था, एक्सरसाइज के बाद लेना है। अगर 2 बार एक्सरसाइज करते तो 2 बार लीजिए, एक बार करते 1 बार लीजिए। एक बार ही करते हैं ना सुदीप जी, तो एक बार ही लेना है। ठीक है, याद रखिए ये। ओके। पैरालिसिस में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, पैरालिसिस में आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपर थायराइड वाले बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। हाइपो एंड हाइपर थायराइड वाले ले सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। इनफैक्ट सेलिनियम वगैरह है जो कि थायराइड को हेल्प करेगा। ठीक है, और इसके अंदर सोय प्रोटीन भी नहीं है जो कि हाइपोथायराइड को प्रॉब्लम करेगा। किसको नहीं देना है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर के, आप सभी को दे सकते हैं। हाँ, एक चीज है, एक चीज याद रखिए, कोई भी प्रोटीन पाउडर, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो या वे प्रोटीन हो, आप एक बार या तो मुझसे कंफर्म करिए या फिर आप डॉक्टर से कंफर्म करिए। अगर वो पेशेंट किडनी पेशेंट है तो किडनी फेलियर के केस में कोई भी किडनी रिलेटेड, किडनी स्टोन्स नहीं बट किडनी के कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स, जैसे कि रीनल फेलियर है या डायलिसिस पे है पेशेंट, तो नहीं देना है। क्योंकि प्रोटीन उनको बहुत ज्यादा हो जाता है पचने के लिए। किडनी ही अल्टीमेटली प्रोटीन साफ करेगी बॉडी से। अगर किडनी ही नहीं चल रही है, ठीक नहीं काम कर रही है, तो प्रोटीन देके मतलब नहीं है, आप किडनी का काम बढ़ा रहे हैं। ओके, सिर्फ याद रहा आपको, किडनी का कोई भी प्रॉब्लम, डायलिसिस पे है पेशेंट, फेल हो गई है एक किडनी, किडनी में स्वेलिंग है या जो भी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है या सीकेडी है, नहीं देना है। किडनी स्टोन में दे सकते हैं, किडनी स्टोन इज अ वेरी डिफरेंट कंडीशन। और इसी से मुझे याद आता है कि नेक्स्ट सेशन जो अब होगा मंडे को, दैट इज ऑन किडनी स्टोन्स। ओके, सो किसी को अगर किडनी में पथरी है, प्लीज अटेंड करिएगा नेक्स्ट सेशन आप। ठीक है, ओके। प्रतीक्षा जी, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे। चलिए, खैर आपने पूछ लिया। आपका बेटा कमजोर है, उसे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कमजोरी में, कुपोषण में आप बिल्कुल दे सकते हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर। ठीक है, कितने साल का है बच्चा? अगर 7 के ऊपर है तो दीजिए, अगर 7 के नीचे है तो दूध दीजिए। दूध फिलहाल जब तक वो 7 8 8 साल का नहीं हो जाता है, दूध से काम चल जाएगा। या फॉर्मूला फीड दे रहे हैं अगर आप छोटा बच्चा है, यानी कि वो जो बेबी फूड होता है वो देते हैं तो चलेगा। जिसको ब्लड में प्रॉब्लम है, क्या उसको दे सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है ब्लड में, क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं नरेश जी? अगर आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल सोनाली जी, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज मसल ग्रोथ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई करता है, वेट ट्रेनिंग कोई करता है, प्लीज दीजिए। ओके, मैं ऊपर देखती हूँ अगर कोई सवाल आया है। जॉइंट्स में ले सकते हैं, बिल्कुल जॉइंट्स के पेन में भी एज अ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, बिल्कुल। पर जॉइंट पेन के लिए सिर्फ ये काम नहीं करेगा, जॉइंट पेन के लिए अलग प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास। तो ये जितनी भी आप बीमारियां बता रहे हैं उसके लिए मेन प्रोडक्ट्स भी है, पर ये एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोटीन पाउडर। दिस इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट स्पेशली फॉर दैट प्रॉब्लम। मतलब अगर अभी मैं कहूँ कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए उसके मेन प्रोडक्ट्स अलग है, ये एक सपोर्टिव भूमिका निभाएगा। ठीक है, बिकॉज डायबिटीज के मरीजों को भी प्रोटीन चाहिए, उनकी बॉडी भी लीन हो जाती है, मसल वेस्टिंग होता है। ठीक है, 2 साल का है, नहीं दे, जरूरत नहीं है प्रतीक्षा जी, मत दीजिए। बॉडी, बच्चे का बॉडी, मतलब अभी जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, मत दीजिए। 2 साल का है, आप जो भी उसको दे रहे हैं, किड्स का जो फीडिंग जो भी आप दे रहे हैं, या आप चाहें तो किड्स केयर प्रोटीन पाउडर एक बार दे सकते हैं, वो भी एक ही बार। 15 साल का है, किसी ने लिखा है मेरा बेटा 15 साल का है। मुझे आपका आगे का क्वेश्चन नहीं समझ में आया शशिकांत जी। ठीक है,
आप वापस से पूछिए, चाहिए तो। ओके, मैं थोड़ा ऊपर देख लेती हूँ अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो। स्क्रीनशॉट किसी ने नहीं लिया है तो मैंने जैसे कहा, अब रिकॉर्डिंग कल तक अपलोड हो जाएगा तो कल ले लीजिएगा उसमें, क्योंकि वो हर एक स्लाइड में अभी बताने बैठूंगी तो टाइम लग, ऑलरेडी 9:15 के ऊपर हो गया है, ठीक है। जी मंगल जी, आपका बहुत ही सही स्टेटमेंट था। आज के समय में मिल्क भी सही मिले तब हम मिल्क सोच सकते हैं, बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है। इसीलिए मिल्क, सिर्फ मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इसलिए तो ये हम प्लांट प्रोटीन पाउडर की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डाइट में भी हम प्रोटीन ले रहे हैं वो कहाँ हमको मिल भी रहा है कुछ, है ना। हाँ, तो सुदीप जी ने ये लिखा था जो कि सिर्फ मुझे आया है, तो एवरीवन को नहीं गया है। उन्होंने ये लिखा था, HIV केस में भी प्लांट प्रोटीन बहुत अच्छा काम किया है, उनके टेस्टिमोनी है ये, उनके कोई पेशेंट की। तो वो लिखा था, तो वो मैंने उनको बोला था आप इसमें डाल दीजिए एवरीवन में। एनीवेज, मैंने बोल दिया वो। ब्लड की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नरेश जी? या यू कैन कंज्यूम विथ मिल्क ऑल्सो इफ देर इज नो प्रॉब्लम विथ मिल्क डाइजेशन, ओके। क्रैनबेरी कैंसर में भी काम करता है, बिल्कुल। चिया सीड्स क्या है? ओके शशिकांत जी, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। चिया सीड्स छोटे दाने, अभी आपने देखा होगा फोटो में, वो छोटे दाने होते हैं, जैसे सब्जा के दाने कैसे होते हैं, सब्जा की ही फैमिली का है ये। सब्जा जैसा ही दिखता है, पर सब्जा ब्लैक कलर का होता है, जो हम सब्जा डालते हैं फालूदा में, वो नहीं, उसके जैसा ही दिखता है वो। चिया सीड्स के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। ओके, आई थिंक वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस अभी। नीचे अगर कोई आए हैं तो ओके। डायलिसिस वाले पेशेंट को ज्यादा प्रोटीन का डोज दिया जाता है मैम, क्योंकि उनकी प्रोटीन की ज्यादा नीड होती है। शबनम, दैट्स अ वेरी क्लिनिकल केस एंड दैट्स वेरी सब्जेक्टिव शबनम, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। पर वो हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है, आप समझ रहे हैं। अगर किडनी फेल हो गई है, ठीक है, तो वो कैलकुलेटेड वे में दिया जाता है। और इसीलिए हर एक डायलिसिस यूनिट में एक डाइटिशियन होती है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं नहीं बोल पाऊंगी आपको कि उसको 22 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए या उसको 15 ग्राम्स ही चाहिए, है ना। तो हर एक के लिए अलग रिक्वायरमेंट होता है जब वो डायलिसिस पे होता है। आप सही है, आपका पार्शियली यू आर राइट, बट वो यहाँ पर बैठ के मैं और आप नहीं बोल पाएंगे कि उनको एक स्कूप देना है या आधा स्कूप देना है, एक्सेट्रा। इसलिए मत दीजिए, चाहिए तो उनके किडनी स्पेशलिस्ट को पूछ कर दीजिए या डाइटिशियन को पूछ कर दीजिए, ठीक है। हाँ, बच्चे को 15 मंथ्स मदर को दिया जा सकता है, मदर को दे सकते हैं आप। 15 महीने के बच्चे को नहीं देने की जरूरत है, पर मदर को दे सकते हैं आप। हम्म। यस सविता जी, आपने आई थिंक बहुत लोगों के बिहाफ पे ये बोला है कि पहले परचेज करना है, क्योंकि घर में सबको जरूरत है, बिकॉज सबका स्केड्यूल बहुत बिजी और हेक्टिक रहता है। सो सो ट्रू। आज की भागदौड़ की जिंदगी में यही प्रॉब्लम हो रहा है, हम खाते ही नहीं है या पीते ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैम, ओके, कांटेक्ट नंबर आपको, ठीक है, 1 सेकेंड। मैं अपना नंबर दे रही हूँ। सैफुल जी, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है प्लांट प्रोटीन में 10 लोगों को दिया, रिजल्ट अच्छा है, वेरी नाइस। खुशी जी, इफ यू हैव ट्रबल गेनिंग वेट, आई वुड सजेस्ट एक बार आप मुझे कॉल करिए, ओके, एंड आई विल गाइड यू क्या करना है, ओके। बिकॉज आपका डाइट भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझना है कि सिर्फ पाउडर लेने से हो जाएगा। पहले डाइट ठीक करिए,
साथ में आप पाउडर लीजिए, प्लांट प्रोटीन या वे प्रोटीन, वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर मैं डिसाइड मतलब मैं आपको बताऊंगी कि विल वे प्रोटीन हेल्प यू या प्लांट प्रोटीन। सो आप सबको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि प्लांट प्रोटीन किसको देना है। ये सबको दिया जा सकता है, नॉर्मल जो भी हेल्दी लोग हैं उनको। पर अगर किसी को मतलब स्पेशली मिल्क की एलर्जी है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो वे नहीं कंज्यूम कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको आप स्पेशली प्लांट प्रोटीन देंगे, और वीगन्स को स्पेशली प्लांट प्रोटीन देंगे। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कैसा लगा आपको सेशन ये वाला। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिलूंगी जहां पर हम किडनी स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। यस, let me know in the chat box and then I'll end the session. Your feedback is very important for me. Okay. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि अब आप प्लांट प्रोटीन को अच्छे से प्रमोट करेंगे, बिकॉज अभी आपके पास वो नॉलेज है। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, यू कैन कॉल, ताकि आपको कोई किसी ने कुछ पूछा है तो आप मुझे पूछकर उनको जवाब दे सकते हैं। ठीक है? क्लियर एवरीबडी? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कितने प्यारे शब्द आप लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट, सो इसी के साथ हम सेशन एंड करते हैं। ये रिकॉर्डिंग कल तक अपलोड हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा सेशन था, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, और अगर कुछ है तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।